क्रिकेट से जुड़ी तमाम खबरें, वर्ल्ड रिकॉर्ड, आईसीसी रैंकिंग और आने वाली सीरीज के शेड्यूल से बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें बी ऑफिशियल चैनल को और दबाएं बेल के बटन को ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख सकें। शुक्रिया। व्यूअर्स, कौमी टेस्ट टीम के नए और मुमकिन कप्तान का नाम सामने आ गया है। ज़रा के मुताबिक सरफराज अहमद मुमकिन तौर पर दौरा जनूबी अफ्रीका के अख्ताम पर टेस्ट टीम की कप्तानी से इस्तीफ़ा दे देंगे। व्यूअर्स, यासिर शाह कप्तानी के लिए फेवरेट उम्मीदवार है। तफसीलात के मुताबिक कौमी टेस्ट टीम के नए और मुमकिन कप्तान का नाम सामने आया है। ज़रा के मुताबिक कौमी टेस्ट टीम के मौजूदा कप्तान सरफराज अहमद से टेस्ट टीम की कप्तानी वापस लिए जाने का वाज़ेह इम्कान है, जबकि ये भी मुमकिन है कि सरफराज अहमद दौरा जनूबी अफ्रीका के अख्ताम पर खुद कप्तानी छोड़ने का ऐलान कर देंगे। इस हवाले से मारूफ सहाफ़ी मज़हर अब्बास ने सोशल मीडिया वेबसाइट ट्विटर पर अपने पैगाम में ज़रा के हवाले से दावा किया है कि सरफराज अहमद ने जनूबी अफ्रीका के दौरे के बाद टेस्ट टीम की कप्तानी छोड़ने पर गौर शुरू कर दिया है, जबकि इस हवाले से ज़रा का कहना है कि सरफराज अहमद की जानब से कप्तानी छोड़ जाने पर जादूगर स्पिनर यासिर शाह कौमी टीम की कप्तानी के मजबूत तरीन उम्मीदवार है। ताहम इस बात का हतमी फैसला दौरा जनूबी अफ्रीका के बाद किया जाएगा। वाज़ेह है कि सरफराज अहमद कौमी टेस्ट टीम की क़यादत की जिम्मेदारी संभालने के बाद अपनी बैटिंग फॉर्म से महरूम हो गए हैं और एक वक्त में अपनी बेहतरीन बल्लेबाजी के लिए मशहूर सरफराज अहमद इस वक्त अपने बल्ले से कोई काबिल जिक्र इनिंग खेलने में नाकाम नज़र आ रहे हैं। 31 साल सरफराज अहमद अब तक बतौर कप्तान 11 टेस्ट मैचेस की 19 इनिंग्स में मौज 25.33 की औसत से 456 रन स्कोर कर चुके हैं, जिनमें 3 निसफ सेंचुरियाँ शामिल हैं और इनमें से 2 निसफ सेंचुरियाँ उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अबू धाबी टेस्ट में की थी। ये सरफराज अहमद की जानिब से कौमी टीम की क़यादत संभालने के बाद किसी भी कप्तान के बल्लेबाजी में बदतरीन औसत है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और कमेंट लाजमी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। शुक्रिया।